दिल्ली में बुलडोजर एक्शन, झंडे वाला दरगाह के पास में डेमोलिशन ड्राइव, लोगों ने सड़क जाम कर दी। आगामी उर्स मेले की व्यवस्थाओं को लेकर अजमेर नगर निगम और जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ चलाया बुलडोजर एक्शन, अतिक्रमण हटाया। पटना के बोरिंग रोड में बुलडोजर एक्शन, पटना नगर निगम के द्वारा पाटलिपुत्र अंचल द्वारा चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान। समस्तीपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, लोगों ने पक्षपात का लगाया आरोप, कहा कि गरीब दुकानदारों का ये मकान उजाड़ा जा रहा है, माफियाओं को बख्शा जा रहा है। दिल्ली आतंकी विस्फोट मामला, आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील गनई, डॉक्टर अदील अहमद राठर, डॉक्टर शाहीन शहीद और मुफ्ती इरफान अहमद को 10 दिनों की एनआईए हिरासत उनकी समाप्त और पटियाला हाउस कोर्ट लाया गया। सिद्धारमैया और डीके की मीटिंग, मुख्यमंत्री के सरकारी आवास कावेरी पर दोनों का नाश्ता साथ में हुआ। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के इशारे के बाद से दोनों की बातचीत, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके अलावा एक खबर यह भी है कि डीके शिव कुमार आज दिल्ली में रवाना होंगे और सीएम सिद्धारमैया भी दिल्ली पहुंचेंगे। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बोले, हमारे बीच न मतभेद था, न है, न रहेगा। बीजेपी ने गलत फहमी फैलाने की कोशिश की। सीएम सिद्धारमैया बोले कि जो हाईकमान कहेगा वही होगा, हम 2028 की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बस A320 में सोलर रेडिएशन के चलते फ्लाइट कंट्रोल प्रभावित, 6000 विमानों पर इसका असर। इंडिगो, एयर इंडिया समेत A320 फ्लाइट्स को सॉफ्टवेयर अपडेट का आदेश है और संभावित देरी और रद्दीकरण भी हो सकता है। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में डीजीआईजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल, IIM रायपुर में चल रही बैठक। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में 28 से 30 नवंबर तक सम्मेलन आयोजित, नक्सल मुक्त अभियान के अंतिम चरण के बीच में शीर्ष पुलिस अधिकारियों की 3 दिवसीय बैठक। गृहमंत्री अमित शाह, एनएसए गृह राज्य मंत्री, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी भाग ले रहे हैं। इस बार बैठक खास है, देश में चल रहे नक्सल मुक्त अभियान के अंतिम चरण के बीच में इस बैठक का आयोजन हुआ है। देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटकर अब 11 हुए। नक्सलवाद, नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर की समस्या के निराकरण का स्थायी समाधान। एमईए के बयान के मुताबिक प्रेसिडेंट पुतिन इस दौरे के दौरान पीएम मोदी से करेंगे बातचीत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे आगमन और सम्मान में दावत के आयोजन का भी कार्यक्रम। बस्तर में 10 नक्सलियों का सरेंडर और झीरम नक्सल हमले के मास्टरमाइंड चैतू दादा ने भी हथियार डाल दिया। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद पर गठित संयुक्त समिति की आज होगी बैठक। चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस के हर बेबुनियाद आरोप कर पॉइंट वाइज चुनाव आयोग ने दिया जवाब। 9 दिसंबर को अब ड्राफ्ट लिस्ट शेयर करने के बाद क्लेम और ऑब्जेक्शन करने का आदेश। पश्चिम बंगाल सीईसी दफ्तर में सुरक्षा चूक पर चुनाव आयोग सख्त, ऑफिस को सिक्योरिटी के हिसाब से सही जगह पर शिफ्ट करने का निर्देश। चुनाव आयोग का टीएमसी सांसदों को बीएलओ को किसी भी मुद्दे पर न धमकाने का सख्त निर्देश। डीजीपी पश्चिम बंगाल और कोलकाता पुलिस कमिश्नर से भी सतर्कता बरतने की अपील। घुसपैठ और एसआईआर के मुद्दे को लेकर हंगामा मचा रहे विपक्ष को चुनाव आयोग का करारा जवाब, कहा कि केवल भारत के नागरिकों को ही वोट देने का इसमें अधिकार। चुनाव आयोग ने टीएमसी के मंत्रियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा, राजनीतिक बयानबाजी उनका अधिकार, लेकिन चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी अफवाह से बचना चाहिए। लक्षद्वीप एसआईआर की गणना फॉर्म को बांटने और 100% डिजिटलीकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। पीएम मोदी ने आंकड़ों को बताया उत्साहवर्धक, कहा कि हमारी सरकार सुधारों को आगे बढ़ाती रहेगी और ईज ऑफ लिविंग को हम मजबूत करेंगे। बिहार में एईडीओ की 935 सीटों की वैकेंसी के लिए 9,80,000 ने फॉर्म भरा है और बीपीएससी ने कहा कि हम ज्यादा फॉर्म भरने का इसमें रिकॉर्ड बन गया। स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति में लड़ाई तेज, शिवसेना विधायक नीलेश राणे के पैसे बांटने के आरोपों पर सियासी संग्राम छिड़ गया। लगातार दल बदल का दौर भी जारी है। संभाजीनगर से 2 तो अंबरनाथ से एक नेता ने दल बदला है और बीजेपी शिवसेना के बीच में से स्थानीय स्तर पर टकराव हुआ। संभाजीनगर में बीजेपी ने शिवसेना के पूर्व उम्मीदवार आनंदा ढूके और जिले में शिवसेना की महिला विंग की प्रमुख शिल्पा रानी वाटकर को अपने साथ शामिल कर लिया। रविंद्र चौहान ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर दो टूक जवाब दिया, कहा कि महायुति गठबंधन को बचाने की उनकी जिम्मेदारी सिर्फ 2 दिसंबर तक।
शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और शिवसेना पर कसा तंज, कहा कि इस्तेमाल करके फेंक देना बीजेपी की पुरानी आदत। उद्धव ठाकरे ने बढ़ती तकरार को लेकर कहा, शिंदे सेना जल्द ही इतनी दूर फेंक दी जाएगी कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो हैं कहां। कांग्रेस ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पानी की तरफ पैसा बहा रही है। जालना के परतूर में विजय संकल्प सभा में मुख्यमंत्री फडणवीस ने संबोधित किया, कहा कि लाडली बहन योजना बंद नहीं होगी, लोगों से वोट देने की भी अपील। विपक्ष ने महायुति सरकार पर एक सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर लोगों के वोट कैंसिल किए जा रहे हैं। कोलकाता में बदला गया राजभवन का नाम, अब जाना जाएगा लोक भवन। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने किया इसका ऐलान। लखनऊ में कोडीन कप सिरप तस्करी पर बड़ा एक्शन, फर्जी मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किए गए। औषधि सुरक्षा विभाग सख्त, अधूरे दस्तावेज, फर्जी बिलिंग और घरों में चल रहे मेडिकल स्टोर पर कड़ी कार्रवाई के आदेश। कप सिरप तस्करी कड़ी निगरानी में है और स्टॉकिस्ट से लेकर रिटेलर तक की इसमें वेरिफिकेशन होगी और गैंग ऑपरेटर्स पर भी गैंगस्टर एक्ट लगेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके बोला, गांधी परिवार पर हमला, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक पर लगाए लोकतंत्र को प्रभावित करने का आरोप। ईवीएम बहस के बीच में केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा कि कांग्रेस और सहयोगी दल फर्जी वोट राजनीति के खत्म होने से परेशान है। केरल के गन्नूर में नौसेना के कैडेट्स का पासिंग आउट परेड, नेवी को मिले नए अधिकारी, कई मित्र देशों को भी नौसेना के अधिकारी मिले। परेड में इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के मिडशिपमैन और कैडेट्स के साथ साथ बांग्लादेश, मालदीव, मोजाम्बिक, म्यांमार, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम के ट्रेनी इसमें शामिल। भारत की मजबूत समुद्री पार्टनरशिप की भी इसमें झलक। पासिंग आउट परेड के बाद से कैडेट नेवी में सीधे लेफ्टिनेंट का संभालेंगे पदभार, कैडेट्स के परिवार वाले भी रहे मौजूद। दिल्ली में आज से लोग ले सकेंगे हॉट एयर बलून राइड का लुत्फ, शाम 4:30 बजे होगा शुभारंभ। आसमान में दिखेंगे राजधानी के शानदार नजारे। दिल्ली में यमुना नदी से क्रूज सेवा शुरू करने की अब तैयारियां थी। अगले साल फरवरी के महीने से क्रूज सेवा शुरू हो सकती है। दिल्ली में शुरू हुआ ऑल इंडिया जजेस बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025। मुख्य अतिथि सी जय सूर्यकांत और केंद्रीय मंत्री इसमें मौजूद रहे। ऑल इंडिया जजेस बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन सी जय सूर्यकांत, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल ने इसमें लिया भाग। चक्रवात दितवाह को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर सावधान रहने की सलाह दी गई। तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। 30 नवंबर की सुबह चक्रवात के दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने का अनुमान है। भारतीय तट के करीब पहुंचते हुए और मजबूत हो सकता है चक्रवात। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की। चक्रवात के चलते समुद्र में उठ सकती हैं ऊंची ऊंची लहरें। किनारे रहने वाले जो घर हैं वो जलमग्न होने का खतरा है। लोगों को जरूरत पड़ने पर सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। चक्रवात दितवाह के दौरान बचाव और राहत की तैयारियां तेज हैं। कुडलूर में एनडीआरएफ के जवान तैनात, तो जिलों में एनडीआरएफ की 8 टीमें तैनात की गई। दिल्ली में प्रदूषण का सुपर स्पाइक, नरेला सबसे आगे, बवान और आनंद विहार में रेड जोन में है। राजधानी की हवा जहरीली, चांदी चौक में 356, आईटीओ में 345 पहुंचा प्रदूषण का मीटर। सासू पर संकटाजी एयरपोर्ट 298 पर टिके, बाकी दिल्ली में 300 से 380 के खतरे के दायरे में है। दिल्ली में कई जगहों पर हवा और सड़कों पर धुंध। बुराड़ी, जेएलएन स्टेडियम, नजफगढ़ में AQI में उछाल दिखा है। दिल्ली की हवा बन गई है हेल्थ इमरजेंसी। आयानगर और अलीपुर में भी प्रदूषण के आंकड़े बढ़े हैं। बिहार के खगड़िया में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े बीजेपी नेता को मारी गोली। घटना के बाद से इलाके में सनसनी। बिहार के सहरसा में नई सरकार के गठन के बाद से वांछित अपराधियों पर पुलिस की कार्रवाई तेज। जिले के 5 अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा इलाके में बस और कार के आमने सामने की जबरदस्त टक्कर और ये बस किनारे पलट गई।